नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो एक मुलाकात में। देश की बागडोर किसके हाथों में है? कैसे बनती है ये नीतियाँ और कौन तय करता है हमारा भविष्य? आज इस एक मुलाकात में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जिनका राजनीति में एक अहम खिलाड़ी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गिरीश जी त्रिपाठी जी से, जो कि मेयर है अयोध्या से। तो चलिए करते हैं इनका स्वागत और करते हैं इनसे कुछ इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें। नमस्कार। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक धन्यवाद मुलाकात धन्यवाद। में। गिरीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में ही क्यों आए? नहीं, एक सेवा करने के प्रति मन में शुरू से ही लगाव था। जी। तो लोगों की सेवा में प्रत्यक्ष जोड़ा जाए, वो भी जी। राम जी की नगरी की सेवा जी। है ना। तो एक प्रकार से मेरे लिए तो एक प्रकार से राजनीति मेरे लिए सेवा ही है, और भगवान की जी। नगरी की सेवा करने का सौभाग्य जिन आराध्य जिन प्रभु की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत हो रहा था, उनकी नगरी की जी। प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो ये मेरे लिए राजनीति के कारण एक सुखद संयोग है, और मुझे अपना सौभाग्य मानता हूँ। जी, ऐसी कौन सी विशेष सेवाएं आप चाहते हैं कि इस राजनीति से जुड़ करके आप नहीं, अयोध्या के लिए करें? अयोध्या के जनसामान्य की जो भी सिविक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे डिपार्टमेंट से होती है, जी। उनको अच्छे से अच्छा किया जा सके। आज हम स्वच्छता का एक मानदंड स्थापित कर रहे हैं। जी। हम अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित पेयजल पिला पा रहे हैं। जी। तो ये मार्ग प्रकाश की व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब हमारे आराध्य का दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं, तो उनको एक सुरक्षित और सुंदर अयोध्या मिले, इसकी जी। ज़िम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है, और उसे हम लोग अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। आपके राजनीतिक आदर्श क्या है? मेरे राजनीतिक आदर्श आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो जिस समर्पण भाव से और जिस आस्था के साथ वो उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, वो निसंदेह हम लोगों को बहुत प्रेरित करती रहती है, और आगे भी उनकी प्रेरणा से हम लोग समाज का, अपने देश प्रदेश का, सबका कार्य करना चाहते हैं। जी। इस समय देश में, हमारे इस भारत देश में क्या ऐसा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इशू आप देखते हैं, राजनीतिक मुद्दा, जो कि एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ा जो हमें जो लगता है कि अपने देश में एक राष्ट्र के प्रति जो समर्पण भाव है, उसको लेके बहुत से लोगों में दुविधा है। चाहे जी। सामाजिक एकीकरण की जो समस्याएं हैं, वो एक एक दुविधा है। दूसरे, हम लोग बहुत तेज़ी से हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन जी। उस हिसाब से लोगों की मनःस्थिति, लोगों का भौतिक विकास के साथ साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी हो। ये सारी एक बहुत से चैलेंजेज हैं जी। जो जी। हम लोग राष्ट्र के स्तर पर देखते हैं। राष्ट्र जी। जीवन में एक राष्ट्रीयता की भावना, कभी कभी उसका अभाव दिखता है, वो मन को बहुत पीड़ा देता है। जी। और कुल मिला के जो हम लोगों का विकास है, वो ज़्यादा समावेशी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें, इसका पूरा प्रयास होना चाहिए, और हो भी रहा है। जी। देश की बागडोर सही हाथों में रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आपको लगता है विशेष इस समय जो भी गवर्नमेंट में है, सभी लीडर्स हैं, राजनेता हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट सही हाथों में है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश को वांछित भी है, और देश ने बार बार उसको प्रमाणित भी है। उसके उनके ऊपर आस्था की, उन पे विश्वास की बार बार मुहर भी लगाई है। जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है, और जिस प्रकार से समर्पण के साथ वो देश हित के कार्य कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, एक आदर्श नेता के तौर पर ना वो सिर्फ सिर्फ स्थापित हैं, बल्कि बार बार इस देश के लोगों का समर्थन, प्रेम उनको मिलता रहा है। जी। 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 अभी इस समय आपकी जो ये गवर्नमेंट कह लो, आपकी पार्टी कह लो, तो ये किन मुद्दों पर फोकस्ड है, किन बातों को एड्रेस करने में लगी है? देखिए, हमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। जी। विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के साथ साथ हमें विकसित भारत भी बनाना जी। है ना। जिस तरह से लोक कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जिस तरह से लोगों का आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं, किसान निधि मिली है, और सारी चीज़ों को तो एक बड़े लक्ष्य के साथ जी। हमारा जी। देश आगे बढ़ रहा है। जी। और कहीं न कहीं वो जो एक भारत की बड़ी भूमिका है, 21वीं शताब्दी भारत की बने, हम इस तरह से इस देश को आगे ले जाएँ कि हम पूरी दुनिया में हमारी हमारी एक पहचान हो, और वो जी। पहचान बनी भी है और आगे पुख्ता भी हो रही है। और हम धीरे-धीरे विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और आगे बनेंगे भी। जी। जी। इस समय रिसेंटली अगर बात की जाए, तो आपकी सरकार की ऐसी क्या उपलब्धियां है जिससे आप खुश हैं? मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र में आना-जाना मेरा बहुत रहा है। जिस तरह से लोगों के घर बने हैं, 12 करोड़ के आस-पास घर बने हैं ग्रामीण जी। क्षेत्र में। जी। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है।
अब वो ग्रामीण झुग्गी झोपड़ी वाले गांव हमारे यहाँ नहीं रह गए, अब सबको पक्के मकान लगभग उपलब्ध हो गए। ओके। जिस प्रकार से स्वच्छता को लेके प्रधानमंत्री का आग्रह है, हम्म। हाईवेज को लेके, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत अभूतपूर्व काम पिछले 10-11 वर्षों में हुए हैं, और जी। वह कहीं ना कहीं देश की समृद्धि को और देश को आगे ले जाने वाले कदम थे, और उसको बहुत प्रभावी ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उठाया गया है। जी। जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स किसी भी मार्ग पर हमें क्रिटिसिज्म का, आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इस समय मतलब आप किन क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे हैं और कैसे आप इनका सामना कर करते लगता है, हैं? देखिए ना, जब भी कुछ होता है, अच्छा कुछ होने लगता है इस देश में, तो जी। विरोधी दल हल्ला मचाते हैं, तमाम चीज़ों को लेके हल्ला मचाते रहते हैं, और वो सब उनका कर्तव्य भी है कि वो हमारे हमारे नीतियों में, हमारी शासन में जो कमियां हों उसको उठावें। तो जी। यह एक समाज की एक प्रक्रिया है, और क्रिटिसिज्म का सदैव स्वागत किया गया है। आलोचना को स्वस्थ तरीके से देखना चाहिए, और हम लोग देख भी रहे हैं, और उसमें जो सार्थक और सकारात्मक बिंदु हो उनको लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी। जी। राजनीति में क्या नैतिक मूल्यों का क्या महत्व आपको लगता है? और क्या एक आध्यात्मिक पर्सन अगर ये राजनेता बनते हैं तो वो अच्छी तरीके से भली भांति से इसको संभाल पाएंगे? आपके क्या विचार है इस बारे देखिए, में? अगर आदर्श नहीं है जीवन में, जी। तो आचरण में विचलन स्वाभाविक है। जी। व्यक्ति सत्ता के प्रभाव में आके, शक्ति के प्रभाव में आके, अगर जी। उसके पास आदर्श नहीं है, चरित्र नहीं है, दृष्टि नहीं है, जी। नैतिकता नहीं है, वह चीज़ें उसको अपने वो विचलित हो जाए, वह जी। प्रलोभनों में आ जाए, वह छोटी-छोटी समझौते करने लगे। लेकिन व्यक्ति अगर उसके उसके जीवन में आध्यात्मिक आदर्श हैं, जो भौतिक विकास को एक अवयव मानता है, उसको संपूर्ण नहीं मानता है, अगर ऐसी जी। दृष्टि लेकर और एक आदर्शों के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो निसंदेह उसको राजनीति में ज़्यादा सहायता होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति ज़्यादा परिपूर्ण होता है, इस कारण से जी। राजनीति में उसके सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अध्यात्म व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है। जी। व्यक्ति अपने अधूरेपन को भरने के लिए अपने भौतिक विकास से उसे अपने अधूरेपन को भरता है। वो जी। सोचता है कि वही वही उसको उसको लगता है कि उससे पूर्णता की प्राप्त होती है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि उसकी पूर्णता कैसे होती है। जी। तो वह बहुत भौतिक चीज़ों को की उपेक्षा करके भी जीवन में ज़्यादा सुख, शांति और प्रसन्नता से रहता है। तो वह उस कारण से आध्यात्मिक व्यक्ति राजनीति को ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकता है। जी। आप रिलीजन की अगर बात की जाए या क्या ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है आप अपनी लाइफ में जो करते हैं जिससे कुछ भी, कि? मैं तो ध्यान का भी प्रैक्टिशनर हूँ, बहुत पुराना प्रैक्टिशनर ओके। हूँ। जी। मैंने चैंटिंग का भी प्रैक्टिशनर हूँ, बहुत पुराना। जी। तो जी। कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। जप का जी। भी प्रैक्टिशनर हूँ पुराना। जी। तो जी। वो या योग, ध्यान, जप, ये सब चीज़ें व्यक्ति को बहुत संतुलित रखती जी। हैं, दृष्टि को गर्हित नहीं होने देती हैं, जी। एक फोकस्ड रखती हैं और आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। जी। जी। इस समय करंट सिचुएशन देखी जाए तो गवर्नमेंट की क्या सफलताएं आपको नजर आती है और क्या असफलताएं हैं? सबसे बड़ी बात, राष्ट्र को एकजुट करके एक लक्ष्य के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ना, एक जी। राष्ट्रीय एकीकरण की भावना लाना, जो हमें परेशान करने वाले पड़ोसी थे उनको ठीक करना, जी। पूरे देश में गरीबी और गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सार्थक और सकारात्मक प्रयास करना, युवाओं के रोजगार के लिए सार्थक और सकारात्मक प्रयास करना, मेडिकल एड की जहाँ तक बात है, लोगों के लिए उस तरह की व्यवस्थाएं करना, ये सारी चीज़ें कुल मिला के बहुत सकारात्मक कदम है जो इसके पहले कभी नहीं उठाए गए थे। युवा शक्ति का इसमें आप क्या रोल समझते हैं राजनीति में और इन्हें प्रेरणा देने के लिए आप विशेष क्या संदेश देखिए, देंगे? युवा ही इस देश की ऊर्जा है, जी। वही इस देश का भविष्य है, वही आने वाली पीढ़ी है इस देश का जी। भविष्य निर्माता वाली। राजनीति को कभी बहुत नकारात्मक भाव से नहीं देखना चाहिए। जी। राजनीति एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों से जुड़कर सीधे उनकी सेवा का एक अवसर प्राप्त होता है। जी। तो युवाओं को, और आप अपने देश समाज को, अपने नगर को, अपने शहर को, अपने अपनी सोच के हिसाब से, अपने आदर्शों के हिसाब से संचालित कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको राजनीति यह अवसर प्रदान करती है। तो उसके जी। प्रति नकारात्मक भाव न रखकर उसकी सार्थकता को देखते हुए और जी। लोगों के सुख दुख में काम आने की भावना के साथ लेकर एक समूह के विश्वास के को अर्जित करके आगे बढ़ना चाहिए, और युवाओं को भी इस दिशा में आगे काम करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से इस देश के नेता होंगे वही उसी तरह से देश आगे चलेगा। जी। तो जाहिर सी बात है, जो युवा शक्ति है, जो उसमें जो अच्छे लोग हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। जी। आम जनता में और राजनीतिक जो राजनेताएं हैं उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए आपके क्या सुझाव है? करना चाहिए आदमी को। एक तो पब्लिक के स्कैनर में रहता है व्यक्ति, जी। 24 घंटे पब्लिक के स्कैनर में रहता है। पब्लिक उसके क्रियाकलापों को, उसके आचरण को, उसके चरित्र को
उन सब चीज़ों को लगातार परीक्षण करती रहती है, लगातार उन लोगों की नज़रों में रहता है हम्म, और पारदर्शिता के साथ जो कुछ भी है उनके सेवा समर्पण में उसको कोई कमी न रखते हुए उसको काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी। हमारे जो चुनाव जो होते हैं, इलेक्शंस जो होते हैं, गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, तो उसमें क्या कोई बदलाव की ज़रूरत है? आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी भी हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया तो बहुत आदर्श है और लोगों को जी, वोट देने का सबको सर्वात्रिक सर्वात्रिक मताधिकार है तो वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन वोटिंग का जो पैटर्न है या वोट देने की जो वजहें हैं वो थोड़ा जी, ज़्यादा और रियलिस्टिक होना चाहिए, मुद्दों पे आधारित होनी चाहिए, प्रत्याशी के व्यक्ति और व्यक्तित्व पर आधारित होनी चाहिए। हमारे जो आम जनजीवन के मुद्दे हैं उस पे प्रभावित होकर वोट डालने की प्रक्रिया समाज को अपनानी चाहिए। बहुत से ऐसे अनर्गल बातें हैं, धर्म और जाति के आधार पर, विभाजन के आधार पर, प्रलोभनों के आधार पर, भय के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। जी, यह जी। बहुत हम परिपक्व लोकतंत्र की निशानी नहीं है, परिपक्व जनमत की निशानी नहीं है। हुँ, हुँ। जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र और जनमत और परिपक्व होगा, धीरे धीरे इस तरह के मुद्दों से ऊपर उठकर लोग जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं, जिनसे हुँ, हमारा हुँ। जीवन प्रभावित होता है, उन मुद्दों पर वोटिंग करना का पैटर्न धीरे धीरे प्रचलन में है, रुझान और आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा धीरे धीरे। वह जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं राजनीति की, वो धीरे धीरे दूर होंगी और राजनीति और ज़्यादा शुचिता संपन्न, पारदर्शी और समावेशी होगी। जी, जी। आम जनता का विश्वास इस जगह राजनीति में और बढ़े, राजनेताओं में और बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? सम सेवा महे की भावना के साथ 24 घंटे उनकी सेवा करिए। जब राष्ट्र आगे विकसित होता है, देश आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, आप जिस कंस्टिट्यूएंसी में उसके लिए सच्चा प्रयास करते हैं तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है। जी, और राजनीति एकमात्र ऐसी ऐसी जगह है जिसमें लोगों को एक एक बड़े सेक्शन का विश्वास लेकर लोग आगे बढ़ते हैं और उस उनके सुख दुख में शामिल होने की भावना, एक संरक्षक होने की भावना राजनेता को एक बहुत शक्ति और ताकत देती है। इस भावना के साथ लोगों को कार्य करना चाहिए, जनता साथ देती है। जी, जी। गिरीश जी, आपकी विशेष सरकार की ऐसी क्या योजनाएँ, क्या प्लान्स और क्या विज़न्स है इस देश के देखो, लिए? अयोध्या नगर निगम की हम लोग सेवा कर रहे हैं और अयोध्या में आजकल अयोध्या भारत का सबसे बड़ा अवसरों का महानगर है। जी, अयोध्या सबसे बड़ा संभावनाओं का महानगर है और अयोध्या हर व्यक्ति अपनी आस्था और समर्पण लेकर हमारे आराध्य का दर्शन करने अयोध्या आता है। जी, हम लोगों की पूरी कोशिश यह रहती है कि हम अयोध्या को एक बहुत स्वच्छता का हम एक लगातार स्टैंडर्ड मेंटेन भी कर रहे हैं और आगे भी मेंटेन जी, करते रहें। स्वच्छ अयोध्या, निर्मल पेयजल और अद्भुत प्रकाश, ये हमारा लक्ष्य है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालु को वह सारी स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग दिन रात इसकी चिंता करते हैं और किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न होने पाए इसका पूरा प्रयास करते हैं। जी। गिरीश जी, जैसे आप आज इस महाकुंभ 2025 में आए हैं, तो विशेष आप क्या अनुभूति करने के लक्ष्य से यहाँ आए ये हैं? हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा समागम है। जी, पूरी मानवता के इतिहास में इतना अद्भुत और इतना विविधतापूर्ण समागम एक एक हमारी पौराणिक नदियों के तट पर उसके संगम पर हो रहा है। पूरी जी, मानवता में ये होड़ है कि जैसे यहाँ पे स्नान करके यहाँ की पवित्र नदियों में स्नान करके और यहाँ की संस्कृति में प्रतिभाग करके यहाँ के महाकुंभ में प्रतिभाग करने की एक होड़ है पूरे समाज में। और वो जी, जो विविधता है, जो लोगों का आवागमन है, जो हमारे तमाम धार्मिक मत मतांतर के लोग यहाँ पर अवस्थित हैं, कुल मिला के वो पूरा भारत यहाँ पर आज गंगा के तट पर है और उस समग्रता में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मैं भी उसका जी, भाग हूँ। यह भावना ही अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। बहुत खूब। आज आप इस ब्रह्मा कुमारीज़ कैंपस में आए हैं, आपने यहाँ पे एग्ज़िबिशन्स देखी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? देखिए, हमारे महानगर में भी हम ब्रह्मा कुमारीज़ के जो सेंटर्स हैं या जो भी वहाँ प्रैक्टिसेस हैं उसके हम जी, लोग बहुत पुराने हमारे सहयोगी भी हैं और हम लोग उसमें आते जाते भी रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने मानव की विभिन्न व्याधियों का, विभिन्न उनकी विसंगतियों का, विडंबनाओं का, उनकी मानसिक दुश्वारियों का जिस तरह से चित्रण करते हुए फिर एक चित्रण के बाद एक संभावनाओं की, एक व्यक्ति की और मनुष्य की संभावनाओं का भी एक उन्होंने उजागर करने का अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रयास किया है। तो कुल मिला के ये बहुत सीख लेने वाली और बहुत अद्भुत संयोजन है इसका, जिसमें आने के बाद व्यक्ति को बहुत कुछ एक झकझोरता है आदमी के अंदर, उसकी जी, चेतना को एक एक झटका लगता है कि हाँ, हम इस तरह जी, की विसंगतियों से घिरे हुए हैं और इसका ये रास्ता है, इसका ये समाधान है। तो न सिर्फ हमें हमारी हमारी कमियाँ बताई जा रही हैं बल्कि उसका समाधान भी प्राप्त करने का प्रयास बताया जा रहा है। तो कुल मिला के समग्रता में देखा जाए तो एक अद्भुत संयोजन है यहाँ पर आपके शिविर में ब्रह्मा कुमारीज़ की और उस कारण से यह यहाँ पे आने वाले मेलार्थियों के लिए, यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यह एक मस्ट विजिट स्थान बन के मुझे लगता है कि उभरा है और इसे देखना चाहिए लोगों को। जी।
गिरीश जी, आज आपने हमारे बीच में राजनीति के कई विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें जानकारी दी, हमें बहुत देश सेवा के प्रति जागरूक भी किया, तो उसके लिए हम आपका जी, बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका कहते बहुत हैं। आभार और आपके माध्यम जी, से आपके देखने वाले सभी का बहुत आभार। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आज की मुलाकात में गिरीश जी से बातचीत करके हमें राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त हुई और हम यही आशा करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में हमारा देश यूं ही विकास की ओर आगे बढ़ता रहे और प्रगति करता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।